प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं आज के बाइबल वचन तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 21 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण। क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका।
जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि हम सबों ने पाप किया और हम सभी निस्सहाय हैं। केवल ईश्वर ही हमें अपने पास ले जा सकते हैं। यदि हम मूसा की संहिता में विश्वास रखें, फिर भी वे हमें बचाने में समर्थ हैं। यह मुक्ति हमें ईसा मसीह में विश्वास करने से मिलती है। ईसा मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बनते हैं। पिता के सामने पुत्र की इस आज्ञाकारिता के कारण ईश्वर सबको अपनी धार्मिकता प्रकट करते हैं। यदि वे उसमें विश्वास करें, तब ईसा मसीह हमारे लिए विश्वास का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सबको ईसा मसीह के मुक्ति के फलों की जरूरत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सत्यवादियों के लिए सत्य खतरनाक साबित तो हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं कि ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में नबियों ने साक्ष्य दिया था, जो हमेशा अपना जीवन गंवाने में तुले थे। हाबिल ईश्वर के लिए उदार था, जबकि काइन काफी स्वार्थी था। काइन को यह पसंद नहीं था कि वह अपने कुकर्मों से बार बार अवगत कराया जाए, इसलिए अपने को शुद्ध दिखाने के लिए उसने अपने भाई को मार डाला। यीशु ख्रिस्त ने भी हमारे लिए अपना खून बहाया। हम सभी ने अपने अहम के खातिर अपने मुक्तिदाता को मारा, फिर भी यीशु का प्यार हमारे लिए बरकरार है। वे हमें हमेशा प्यार करते हैं और अब्बा पिता ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। अतएव उसने अपनी योजना के अनुसार इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यद्यपि हम ईश्वर के पास आ सकने के काबिल नहीं थे, पर उसी के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। अब हम अपने प्रभु के समीप आ गए हैं। आज के सुसमाचार में देखते हैं कि हम प्रत्येक को ईश्वर के द्वारा वरदान मिला है, पर इसे स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है। क्या हम फरीसियों के समान बेवजह प्रश्न कर ईश्वर की योजना को नकारते हुए बेतुके सवाल करके उन वरदानों को अस्वीकार करते हैं? आज के सुसमाचार पाठ द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि शास्त्री और फरीसी पढ़े लिखे तथा ज्ञानी एवं पंडित थे। ज्ञान और न्याय की चाबी उनके पास थी, इसलिए यदि वे चाहते तो उनके पास जो ज्ञान और न्याय की कुंजी थी उसे वे लोगों की भलाई के लिए लागू कर सकते थे। लेकिन उनके व्यवहार से तो हमें ज्ञात होता है कि वे तो सिर्फ बाहर से मीठी मीठी बातें करते थे। जी हाँ, लोगों की भलाई करने का कार्य तथा कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना उनकी ढोंग थी। उनमें अहम की भावना इतनी अधिक भर गई थी कि वे अपने अहम से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। जो भी कार्य करते थे उसे वे दिल एवं प्रेम से नहीं, बल्कि सब कुछ दिखावा मात्र था। उनके अंदर तो ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, लोभ, लालच तथा विषय वासना भरा हुआ था। यही कारण है कि प्रभु यीशु उन्हें चेतावनी देते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आप दूतों एवं संतों की संगति में रहना चाहते हैं तो आपको फरीसियों एवं शास्त्रियों के समान नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के शिष्यों की तरह जीवन यापन करना होगा। जी हाँ, यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस दुनिया में रहते हुए ही आपको उसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। इस जीवन में जो दुख सुख आती है वह हमारे लिए तैयारी करने की संकेत है। जी हाँ, हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वह ईश्वर का वरदान है।
लेकिन प्रायः देखा जाता है कि लोग सुख को तो खुशी से ग्रहण करते हैं, लेकिन दुखों को स्वीकार करना बहुत ही कठिन महसूस करते हैं। हमारे जीवन में जो सुख दुख आती है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे लिए परीक्षाएं हैं। अतः जिस प्रकार हम सुख को खुशी से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार दुखों को भी खुशी से ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दुख के द्वारा ईश्वर हमें शिक्षा देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में जो भी अनहोनी या दुर्घटनाएं घटती हैं वह या तो हमारी भूल के कारण होती है या फिर हमारी कमजोरी के कारण होती है। उस घटना में पूर्ण रूप से हमारी सहभागिता स्पष्ट रूप से झलकती है। उदाहरण के लिए सब्जी काटते समय चाकू से उंगली का कट जाना। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि चाकू बहुत ही तेज होती है, फिर भी आप लापरवाही से काम करेंगे तो निश्चय ही आप अपने उंगली को काट सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसे दोष देंगे, चाकू को या फिर अपने आप को? कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से हम सुन रहे हैं कि मुक्ति सिर्फ प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ही संभव है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करना तथा उनके शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करना है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इन सभी बातों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका पालन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि अंतिम दिन में हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम में कई प्रकार की कमजोरियां हैं, और ये सभी कमजोरियां हमें अपने कब्जे में लेकर निर्बल बना देती है और साथ ही साथ ईश्वर की आशीष एवं कृपाओं से दूर कर देती है। इसलिए हमें अपने कमजोरियों को जानने एवं पहचानने की जरूरत है तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त से शक्ति मांगने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा के बिना हम सभी लाचार हैं। प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने कृपाओं से विभूषित करे, ताकि हम अपने कमजोरियों को जाने, पहचाने और उससे छुटकारा पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें। आमीन।